मुसलसल निरंतर, मुसलसल जब गिरे पानी तो पत्थर टूट जाते हैं, तोड़ डालूंगा बदन की बंदिशें मैं तेरी आंखों में आंखें डाल के। वाह। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। आपने ये भी सुना होगा, बिना पुरुषार्थ के बड़े से बड़े संकल्प भी रेत के महल की तरह ढह जाते हैं। हौसला ऐसा होना चाहिए जो हालात को बदल दे, ऐसा हालात नहीं जो हौसला को ही बदल दे। और आपने ये भी सुना होगा कि लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि दिमाग भी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसका काम विध्वंसक होता है, निर्माण का नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही दृढ़ संकल्पी, पुरुषार्थवान, बुलंद हौसले और सही लक्ष्य लेकर चलने वाले, जीवन के पथ पर प्रगतिशील हमारे आज के मेहमान हैं श्रीमान फानी जोधपुरी साहब। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जरूर। कवि वाणी के सभी नाजरीन, सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। इसी सरजमीन जोधपुर की पैदाइश हूँ और पिताजी मेरे पेशे से बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर थे, माताजी बच्चों की जो ड्रेस थी उसकी डिज़ाइनर थे। तो बस एक अच्छी फैमिली मिली। मैं सबसे पहले, आज मैं कवि वाणी के मैं इसके सामने बैठा हूँ आपके मंच पर, और ये मैं हर बार कह रहा हूँ कि ईश्वर का मैं कोटि कोटि, उससे भी अगर कोई अंक है, मैं उससे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा। उसने मुझे पेरेंट्स बहुत अच्छे दिए। मेरी माँ शायद उस वक्त के हिसाब से ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, मगर दुनियादारी की उनको इतनी बेहतरीन समझ थी, और वही हाल पिताजी का था। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे कभी नफरत नहीं सिखाई। मेरी माँ ने कभी मुझे ये नहीं कहा बेटा ये लोग बुरे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ में, हमारे जो शिया मुस्लिम फैमिली में था तो मजलिस मातम में भी जाता था, और उसके अलावा जैसे रेलवे कॉलोनी में था तो अलग अलग तरह के लोगों का कल्चर था। किसी के यहाँ सुंदरकांड हो रहा है तब भी हम पहुँच गए, किसी के यहाँ कीर्तन हो रहा है तब भी हम पहुँच गए। तो मतलब मैं ईश्वर का, खुदा को जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि मुझे बचपन में उसने इतना बड़ा कैनवस दे दिया कि बहुत सारी चीज़ें सिमट के आ गई। तो अच्छा, वो चीज़ें अंदर थी, गडमड होती रही। शुरुआत कैसे हुई शायरी की? 17 साल का था तकरीबन। तो डैडी की साइड पे जा रहा था, मतलब यहाँ पे उन्होंने एक होटल बना था, उसका स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल थोड़ा सा इंटरेस्ट करता लगता था कि यार हमारे लिए थोड़ा फैंटेसी शब्द था। गए वहाँ पे, और उस दौरान क्या एक हादसा हो गया। उस हादसे ने मुझके अंदर का मुझे बहुत गजब का वो देना पड़ा, क्योंकि मैं राजस्थान की टीम का कबड्डी प्लेयर था और मेरा एक पैर काटना पड़ा उसके अंदर। तो 1-1.25 साल मैं हॉस्पिटलाइज रहा। उस दौरान क्या हुआ कि अब ये था कि भाई समय कैसे काटे। आज का दौर में एंड्रॉयड मोबाइल तो था नहीं, तो और शुक्र है नहीं था, बिल्कुल वरना कुछ और होता। तो मेरे फादर मुझे किताबें ला के, उपन्यास वगैरह ला के देते, तो मेरी रीडिंग स्पीड भी तेज़ हो गई, मैं पढ़ता भी था। अब एक दिन क्या हुआ कि वो किताब लेके आया, उसके अंदर चुनिंदा शायरों के कलाम के नाम से शायद कोई किताब थी। तो उसके अंदर अलग अलग थे, उसके अंदर निदा फाजली भी थे, बशीर बद्र भी थे, और सजनी पेशावरी भी थी। उनका एक शेर मेरे को बहुत पसंद आया, फिर जिंदगी की फिल्म मुकम्मल ना हो सकी, फिर जिंदगी की फिल्म मुकम्मल ना हो सकी, वही सीन कट गए जो जानते हैं। तो मैंने डैडी को बोला, डैडी अब इनकी लेके आई किताब। अब इस तरह मैंने हॉस्पिटल में लेटे लेटे निदा फाजली को पढ़ा, बशीर बद्र को पढ़ा। हाँ, आई एम बिग फैन ऑफ दुष्यंत कुमार त्यागी, उनको भी पढ़ा। तो उनको पढ़ना थोड़ा जोश देता है। वो ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। तो मतलब कालजयी जो अशार थे वो मुझे वहाँ पढ़ने को मिले। अच्छा, अभी तक अब अदब से मेरी वाबस्तगी उस तरह नहीं थी कि मैं एक अदीब की हैसियत से। फिर क्या हुआ, जब मुझे मुक्तक और ये तमाम चीज़ें पढ़ता तो लगा यार मैं भी क्या तो कह सकता हूँ। तो मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया। अब लिखना पढ़ना शुरू किया तो कई लोग देखा फॉर्मेट क्या था, और दूसरा क्या कि बचपन से मतलब मरसिया मजलिस, तो वहाँ भी एक शायरी की एक अलग तरह की जो वो भी मुझ में आई। तो मैं गज़लें वगैरह कहने लगा, बट मगर देयर वाज नो मीटर, नो बहर, नो फाइलुन मुफाइलुन, कुछ भी नहीं था। बस मैं कहता जा रहा था। इस तरह एक अखबार था सेन भारती एक्सप्रेस, मैं वहाँ पे जॉब करता था, न्यूज़ वगैरह लिखना है, तमाम चीज़ें करना। वहाँ मुझे मिले मंशा नायक। मंशा नायक से मिलने का एक फ़ायदा हुआ कि मंशा नायक ने जोधपुर के तमाम लोगों को से मुझे मिलवा दिया जो लिखते आप पढ़ते थे। उसमें अनिल अनवर साहब थे, ब्रजमोहन सोनी जी थे, खुदा उनको की मग़फ़रत करे, अब तो हमारे बीच में नहीं, मेरे बेहतरीन इंसान थे। इस तरह कई और लोगों से मुझे मिलवाया। अब मुझे मिलवाया तो फिर मैं कहने लगा, मगर अभी भी मेरी शायरी के अंदर कमी थी। क्या? बहर का पूरा नॉलेज नहीं, मीटर का कोई वो नहीं, तगज़ुल कुछ नहीं, जो बस दिल में आया लिख दिया। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद में मैं जब मैं यहाँ पे जॉब करता था इंस्टीट्यूट में, उसने मुझे अजमेर भेज दिया। तो लगभग 4-5 साल मैं छूट गया अदब से।
एक आध गज़ल कह दी ठीक। 2011 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो मुझे जोधपुर ही रहना पड़ा कि अब घर की देखभाल करनी, मम्मी थी, सिस्टर थी, तो यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए तो वो वापस पुराने, अच्छा जो 5-7 साल से सिलसिला छूटा हुआ था, वो एक दिन अचानक उबल के बाहर आया। उबल के बाहर कैसे आया कि फादर की डेथ पे एक्चुअली क्या है, लड़कों के साथ, जेंट्स के साथ में एक चीज़ ये होती है कि हमें रोने पे बड़ा प्रतिबंध होता है। मर्द हो यार, क्या रो रहे हो, क्यों मैं हर्ट दिस थिंग, बिल्कुल आदमी होकर रोते हो। वही चीज़ मेरे साथ था। मैं अपने जो मेरा एक्सीडेंट हुआ उसमें भी नहीं रो पाया, भाई फैमिली को संभालना है। जब मेरे डैडी का इंतकाल हुआ मैं तब भी नहीं रो पाया, मगर वो जो आंसू थे वो कहीं ना कहीं जमा होके कलम की रोशनी बन रहे थे। उस दिन मैंने पहली नज़्म कही कि अपना पिताजी के लिए, डैडी के लिए मैंने, कि अपना साया क्यों मेरे सर से हटाया तुमने, रेत के नीचे अलग घर क्यों बनाया तुमने, ये तो उसका मतलब है। और मैंने पहली किताब अपने उनको डेडिकेट की थी, तो पूरी एक नज़्म है। उसके बाद फिर मैं फेसबुक पे आया और थैंक्स गॉड वहाँ पे मैंने अपना पुराना नाम सरताज अली फ़ानी नहीं किया, फ़ानी जोधपुरी के नाम से आया। तो वहाँ मुझे उस्ताद मिले। पहले तो उस्ताद से मेरी एक मुद्दे पे टकराव हुई क्योंकि पीछे मैं हटता नहीं, फिर मुझे लगा कि नहीं, ही नोज़ मोर देन मी, तो इनको कंसिडर करना चाहिए। तो फिर बस वहाँ से वो उस्ताद हो गए मेरे, हसन फतेहपुरी साहब, और आज तक उनका साया जो है मेरे लिखे हुए एक एक शब्द पर है, और वही है। तो बस वही चल रहा है। और आप जैसे प्रेमी लोग, आप जैसे भला चाहने वाले लोगों की कृपा रही, बिल्कुल तो इंडिया के कई बड़े मंचों पे जा चुका हूँ, इंडिया के बाहर जा चुका हूँ। और उसके अलावा कहानी लेखन भी मैंने शुरू किया है। मेरी बहुत सारी कहानियाँ स्पॉटिफाई पे भी आप सुन सकते हैं, और इस साल कोशिश करूँगा कहानी संग्रह लाने की। बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो कहानी संग्रह है जी शीघ्र जितना जल्दी हो सके जी प्रकाशित कोशिश ये करिएगा जी। शुभकामनाएं आपकी कविवाणी की शुभकामनाएं तरफ से। चाहिए, क्योंकि आप लोगों की शुभकामनाएं के हैं तभी मैं खड़ा हूँ। अभी आप किस प्रोफेशन में हैं? तो सर अभी मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ पे मैं, बड़ा एक पुशअप है। मैंने पहले स्पोकन इंग्लिश पढ़ाया, उसके बाद में आकाशवाणी में भी 4 साल दिए। उसके बाद में मगर क्या था कि इन सब चीज़ें जो थी मेरी जेब को भर नहीं रही थी। तो फिर 2021 के अंदर मैंने अपने आप को स्विच किया। तब से लेके आज तक मैं पॉलिटिकल डोमेन में हूँ, यानी पॉलिटिकल पीआर। जैसे किसी पॉलिटिशियन, कोई नेता है, वो अपना पीआर करवाते हैं, उनका सोशल मीडिया देखना, तो मैं आजकल नेताओं का सोशल मीडिया देख रहा हूँ, उनके लिए स्पीचेस लिख रहा हूँ, उनके नैरेटिव जो होते हैं उस नैरेटिव के ऊपर आगे हम लोग जो है वीडियो और वो तमाम चीज़ तरीके से मैं सोशल मीडिया वाला काम देख रहा हूँ पॉलिटिशियंस का। और अभी मैं आपके बिहार में ही हूँ। अच्छा, हाँ, ये जी, आपके बिहार जी के अंदर एक पॉलिटिशियन, उनका मैं काम कर रहा हूँ। तो राजनीतिक लेखन है, सुनिए उसको मैंने किस में वो कहा है कि खबर खुद को नहीं है मैं कहाँ पे आता जाता हूँ, खबर खुद को नहीं है मैं कहाँ पे आता जाता हूँ, मगर चलने की बूढ़ी रस्म को अक्सर निभाता हूँ। जहाँ जुगनू नहीं होता, अब ये मेरी प्रोफाइल है कि जहाँ जुगनू नहीं होता, जहाँ जुगनू नहीं होता वहाँ सूरज दिखाता हूँ, जहाँ जुगनू नहीं होता वहाँ सूरज दिखाता हूँ। सियासत के लिए मैं आजकल नारे बनाता हूँ, जहाँ जुगनू नहीं होता वहाँ सूरज दिखाता हूँ। सियासत के लिए मैं आजकल नारे बनाता हूँ और सदा देता हूँ माँ बाबा को जो सोए हैं कब्रों में, सदा देता हूँ माँ बाप को जो सोए हैं कब्रों में। कभी भी खुद से लड़ते लड़ते जब मैं हार जाता हूँ, सदा देता हूँ माँ बाबा को जो सोए हैं कब्रों में। कभी जब खुद से लड़ते लड़ते मैं जब हार जाता हूँ और किसी के नाम का टुकड़ा हटाता हूँ हिकारत से, किसी के नाम का टुकड़ा हटाता हूँ हिकारत से। मैं दुनिया में किसी को नाम जब अपना बताता हूँ, किसी का, और कलम से जब उठा लेता हूँ दुनिया भर के बोझों को, कलम से जब उठा लेता हूँ दुनिया भर के बोझों को, फिर उसके बाद फानी में तेरा चेहरा बनाता हूँ। अभी वर्तमान में जी। जब आप उस स्थिति को याद करते हैं तो उसको कैसे महसूस करते हैं? देखिए, वी ऑल आर द विक्रम, हम सब विक्रम हैं जिन्होंने अपना एक वेताल ढो रखा है। हमारा माजी, और मैं तो अपने माजी को ज़रूर याद करता हूँ कि बहुत सुनहरा था, कि मेरा सारा हिसार छोड़ गया, हिसार यानी जादू, मेरा सारा हिसार छोड़ गया, कोई मुझ में दरार छोड़ गया, मेरा सारा हिसार छोड़ गया, कोई मुझ में दरार छोड़ गया। और वक्त का हाथ मेरे सीने में, वक्त का हाथ मेरे सीने में एक जलता सिगार छोड़ गया, वक्त का हाथ मेरे सीने, शुक्रिया, एक जलता सिगार छोड़ गया। तो मैं इस तरह से हालो मुस्तकबिल को देखता हूँ। क्या बतलाऊँ तुमको मैं क्या क्या टूटा, क्या बतलाऊँ तुमको मैं क्या क्या टूटा, इंतज़ार की शाख से जब पत्ता टूटा। क्या बतलाऊँ तुमको मैं क्या क्या टूटा,
इंतज़ार की शाख से जब पत्ता टूटा, आज बहुत दिन बाद सुनी उसकी आवाज़, आज बहुत दिन बाद सुनी उसकी आवाज़, बहुत दिनों में कानों का रोज़ा टूटा। शुक्रिया। आज बहुत दिन बाद सुनी उसकी आवाज़, बहुत दिनों में कानों का रोज़ा टूटा। ये दरअसल क्या था कि मैं ये इसका मैं बता देता हूँ। 2021 में मैंने शादी की थी डॉक्टर ज़ेबा फ़िज़ा से, जो पेशे से डॉक्टर हैं। उनको कोरोना हो गया था। अच्छा। तो कोरोना शी वॉज़ वेरी, मतलब वो डॉक्टर ज़ेबा फ़िज़ा खुद शायरा है, उनसे मेरी मुलाकात भी दूरदर्शन के एक मुशायरे में हुई थी। मेरे जो मरहूम ससुर जो हैं वो राजस्थान उर्दू एकेडमी के फाउंडर सेक्रेटरी हैं खुदादाद खान मुनीस साहब। तो जब हॉस्पिटल में ICU में चली गई तो 3 दिन मेरी उनसे बात नहीं हुई। तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया थी ये कि मुझे कहना पड़ा, क्या बतलाऊँ तुमको मैं क्या क्या टूटा, इंतज़ार की शाख से जब पत्ता टूटा। 3 दिन बाद जब उनका फ़ोन आया तो यही कहा था कि आज बहुत दिन बाद सुनी उसकी आवाज़, बहुत दिनों में कानों का रोज़ा टूटा। एक मुक्ता का आपको और सुनाता हूँ। ज़िंदगी क्या है, पिता है कि सिसकियाँ आह, सिसकियाँ आह आँख का पानी, सिसकियाँ आह आँख का पानी, सबके सब कर रहे हैं मनमानी। सिसकियाँ आह आँख का पानी, सबके सब कर रहे हैं मनमानी। और देखकर जिंदगी की करतूतें, देखकर जिंदगी की करतूतें, मौत का डर निकल गया फानी। देखकर जिंदगी की करतूतें, मौत का डर निकल गया फानी। हर शायर में क्या होता है, देखिए लोग कहते हैं शायरी शायद उदासी से आती है, ज्ञान से आती है। शायरी ना उदासी से आती है ना ज्ञान से आती है। एक अंग्रेजी कहावत है, पोएट इज़ अ बोर्न, कभी पैदा होता है। वो अपने आप को जाहिर कब करता है वो अलग बात है कि 8 की उम्र में जाहिर करे, 60 की उम्र में, मगर कभी अपने आप में पोएट शायर अपने आप में एक दर्शन को जीता है। उसका एक दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया होता है। तो अक्सर जो है अलग नज़रियों को लेकर चलने वाला, मेरा मानना है वो अकेला ही होता है। तो आवाज़ों से कांपे कांपे रहते हैं, आवाज़ों से कांपे कांपे रहते हैं, मेरे अंदर जो सन्नाटे रहते हैं। आवाज़ों से कांपे कांपे रहते हैं, मेरे अंदर जो सन्नाटे रहते हैं। सीलन चुप्पी तन्हाई मेरी हस्ती, सीलन चुप्पी तन्हाई मेरी हस्ती, एक ही घर में कई अभागे रहते हैं। सीलन चुप्पी तन्हाई मेरी हस्ती, एक ही घर में कई अभागे रहते हैं। और एक मैं और नज़र करूँगा, एक मतलब एक शेर। हाँ सर। कि शाह खर्ची से सखावत से चला करता है, शाह सखावत रहम दिली बड़ा दिल, शाह खर्ची से सखावत से चला करता है, हर कलम इश्क की बरकत से चला करता है। शाह खर्ची से सखावत से चला करता है, हर कलम इश्क की बरकत से चला करता है। और उसका होना यूं चलाता है मेरी सांसों को, उसका होना यूं चलाता है मेरी सांसों को, जिस तरह घर किसी औरत से चला करता है। जिस तरह घर किसी औरत से चला करता है। और औरत पे एक मतलब एक शेर और याद आ गया मुझे, तो भी आप सुन लें कि मेरी पाकीज़गी मेरी तहारत जीत जाएगी, मेरी पाकीज़गी मेरी तहारत जीत जाएगी, मुझे मालूम है मेरी मोहब्बत जीत जाएगी। और बदल डालूंगा जब मैं खोखले रस्मों रिवाजों को। नारी चेतना की, नारी सशक्तिकरण की बहुत बात हो रही है, झूठ है। आज भी नारी को अगर चलते समय ये देखना पड़ा कि पुरुष की नज़र हमारे ऊपर है, तो हम स्त्री सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं, कहीं और मुड़ रहे हैं। कि मेरी पाकीज़गी मेरी तहारत जीत जाएगी, मुझे मालूम है मेरी मोहब्बत जीत जाएगी। और बदल डालूंगा जब मैं खोखले रस्मों रिवाजों को, बदल डालूंगा जब मैं खोखले रस्मों रिवाजों को, मेरे अंदर बसी कमज़ोर औरत जीत जाएगी। बदल डालूंगा जब मैं खोखले रस्मों रिवाजों को, मेरे अंदर बसी कमज़ोर औरत जीत जाएगी। और इसे याद आता है कि दिल खिड़की आंखें दरवाज़ा, एक दार्शनिक के लिए है कि दिल खिड़की आंखें दरवाज़ा मुमकिन हो तो कर देना, दिल खिड़की आंखें दरवाज़ा मुमकिन हो तो कर देना, नाम मेरे इतना सरमाया, सरमाया निधि। दिल खिड़की आंखें दरवाज़ा मुमकिन हो तो कर देना, नाम मेरे इतना सरमाया मुमकिन हो तो कर देना। और कमरे भर की कब है ख्वाहिश, फिर भी इतनी हसरत है, कमरे भर की कब है ख्वाहिश, लेकिन इतनी हसरत है, मेरे कद जितना सन्नाटा मुमकिन हो तो कर देना। और वृंदावन में नहीं हुए, एक नया जाविया सुनिएगा कि वृंदावन में नहीं हुए पर पूजा घर तो अपना है, वृंदावन में नहीं हुए पर पूजा घर तो अपना है। सात किशन के अब के राधा
मुमकिन हो तो कर कर देना, देना। वाह वाह वाह। सात किशन के अब के राधा, मुमकिन मुमकिन हो तो कर देना। ये तमाम चीज़ें जो मैं राधा किशन पे या कृष्ण जी पे या राम जी पे बात करता हूँ, ये सारे मेरी माँ की देन है कि उन्होंने मेरा जो एटीट्यूड है उसको इतना उदार बनाया था कि ये तमाम चीज़ें मुझ में आती गई। जैसे हबीब कैफी साहब कहते हैं कि मैं तो उस तरह जीता हूँ कि जिस तरह की एक आम बच्चा जीता है, ना मैं हिंदू ना मुसलमान, मैं आम बच्चे, तो शायद उसी तरह मेरी भी परवरिश हुई। और फिर यह है कि इसी से एक शेर और एक शेर और याद आया कि अपने लहजे को ज़रा प्यार की छागल कर दो, अपने लहजे को ज़रा प्यार की छागल कर दो, बन गया हूँ मैं फरिश्ता मुझे पागल कर दो। अपने लहजे को ज़रा प्यार की छागल कर दो, बन गया हूँ मैं फरिश्ता मुझे पागल कर दो। और जानता हूँ मैं कभी शिव तो ना बन पाऊँगा, जानता हूँ मैं कभी शिव तो ना बन पाऊँगा, मुझको घिस घिस के किसी माथे का संदल कर दो। जानता हूँ मैं कभी शिव तो ना बन पाऊँगा, मुझको घिस घिस के किसी माथे का संदल कर दो। और इसी हवाले से ये है कि जिस्म से छोटी रज़ाई है तो है, जिस्म से छोटी रज़ाई है तो है, गर मुकद्दर से लड़ाई है तो है। जिस्म से छोटी रज़ाई है तो है, गर मुकद्दर से लड़ाई है तो है। और ठोकरों पे ताज को रखता हूँ मैं, ठोकरों पे ताज को रखता हूँ मैं, ये तबीयत करबलाई है तो है। और शेर देखिएगा कि तुझ में मिल जाएगी एक दिन देखना, तुझ में मिल जाएगी एक दिन देखना, रूह मेरी मीराबाई है तो है। तुझ में मिल जाएगी एक दिन देखना, रूह मेरी मीराबाई है तो है। एक दिन मरना था फानी मर गए, एक दिन मरना था फानी मर गए, मेरा कातिल मेरा भाई है तो है। देखिए शायर किस तरह अपनी बात को करता है। अभी पिछले साल की बात है, मैं और मिसेस गए थे कुंभलगढ़, और वहाँ मेरी दूरबीन जो होती है बाइनाकुलर, दैट आई लेफ्ट समवेयर, खो गई मुझसे। चीज़ें किस तरह आपके साथ शायरी में आती हैं, और मैं छोटी से छोटी चीज़ को अपनी शायरी में आती है तो मैं उसको धक्का नहीं देता कि नहीं तुम ख्याल हो। एक शब्द उर्दू का आफरीन हो, अरबी का आफरीन कहते हैं शाबाश अच्छा उसके लिए, कि ज़बां से कहते हुए आफरीन छोड़ गए, ज़बां से कहते हुए आफरीन छोड़ गए, तमाम गोशों को यानी कोना, ज़बां से कहते हुए आफरीन छोड़ गए, तमाम गोशों को गोशा नशीन छोड़ गए। और हुदूदे बंदगी, हुदूद यानी हदों का बहुवचन, हुदूदे बंदगी देती रही सदा उनको, जो सजदा गाहों पे अपनी जबीन छोड़ गए। और कफस के बाद लिखा उम्र, फिर लिखा सयाद, कफस पिंजरा, कफस के बाद लिखा उम्र, फिर लिखा सयाद, परिंदे शाख पे ये लफ्ज तीन छोड़ गए, परिंदे शाख पे ये लफ्ज तीन छोड़ गए। फिर एक रोज वो जंगल खंगालने वाले, फिर एक रोज वो जंगल खंगालने वाले, नजारे ले गए पर दूरबीन छोड़ गए, दूरबीन छोड़ गए। वाह गजब। फिर एक रोज वो मंजर जंगल खंगालने वाले, नजारे ले गए पर दूरबीन छोड़ गए। और तुम्हारे जैसे बहुत से अदीब फानी यहाँ, तुम्हारे जैसे बहुत से अदीब फानी यहाँ, तलाशते हुए खुद को जमीन छोड़ गए। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, एक राइजुल वक्त कहावत है। मैं इसके उल्टे की बात करता हूँ। अच्छा, मैं वही है ना कि रास्ता अपना खुद बनाऊंगा, क्यों चलूं पाँव के निशानों पर। कि वो जिसके हाथ में तिनका नहीं था, वो जिसके हाथ में तिनका नहीं था, नदी में बस वही डूबा नहीं था। वाह 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 वाह। मैं उल्टी बात कर रहा हूँ साहब। वो जिसके हाथ में तिनका नहीं था, नदी में बस वही डूबा नहीं था। और कफस, कफस पिंजरे को बोलते हैं, कफस दिल का अभी टूटा नहीं था, कफस दिल का अभी टूटा नहीं था, परिंदा इसलिए छूटा नहीं था। अच्छा अच्छा। कफस दिल का अभी टूटा नहीं था, परिंदा इसलिए छूटा नहीं था। और बहुत सी खुशबुएं आ जाती लेकिन, बहुत सी खुशबुएं आ जाती लेकिन, हवा ने रास्ता छोड़ा नहीं था। कमाने तीर तरकश सब थे लेकिन, कमाने तीर तरकश सब थे लेकिन, चलाते कैसे अंगूठा नहीं था। अंगूठा नहीं था। सही। कमाने तीर तरकश, अब आप एकलव्य खोल लीजिए, कहा लीजिए कि कमाने तीर तरकश सब थे लेकिन, चलाते कैसे अंगूठा नहीं था। और इसे भी इश्क की आदत थी फानी, इसे भी इश्क की आदत थी फानी। ये बूढ़ा शहर तब बूढ़ा नहीं था। बारिशें, मतलब एक नया है कि बारिशें बदलियां रखी उसने, बारिशें मैं बताऊंगा इसके बारे में कि बारिशें बदलियां रखी उसने, तब कहीं बस्तियां रखी उसने।
ये शेर झा साहब मैंने निकाला है 6ठी क्लास की भूगोल की किताब में से, ज्योग्राफी की किताब में। उसमें मैंने पढ़ा था कि ज़मीन सूरज का टुकड़ा था, गिरी हज़ारों साल, इस पर बारिश होती रही, फिर ज़िंदगी नमूदार हुई। अभी देखिए वही तो मैं अपने शेर में कह रहा हूँ ना कि बारिशें बदलियाँ रखी उसने, ये खुदा हो सकता है, प्रकृति हो सकता है, ये कि बारिशें बदलियाँ रखी उसने, तब कहीं बस्तियाँ रखी उसने, और गालिबन आना था कोई दरिया, गालिबन आना था कोई दरिया, इसलिए नेकियां रखी उसने, नेकियां रखी उसने। और मैंने तो पूरा जाल फेंका था। आप बिहार से संबंधित हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं इस शेर को कि मैंने तो पूरा जाल फेंका था, चंद ही मछलियां रखी उसने, मैंने तो पूरा जाल फेंका था, चंद ही मछलियां रखी उसने। और एक तस्वीर को निहारना है, निहारना देखना, एक तस्वीर को निहारना है, मेरी आंखें कहाँ रखी उसने, एक तस्वीर को निहारना है, मेरी आंखें कहाँ रखी उसने। और इस कहानी में उस कहानी की, और इसको आप पुनर्जन्म से को रिलेट कर सकते हैं कि इस कहानी में उस कहानी की, इस कहानी में उस कहानी की चंद परछाइयाँ रखी उसने। और मख्ता हाजिर करता हूँ, फानी जब पूरा इंतज़ार हुआ, फानी जब पूरा इंतज़ार हुआ, चख के तब बेरियाँ रखी उसने, चख के तब बेरियाँ रखी उसने। और एक गज़ल का मतलब और देखिए कि मुड़ा तुड़ा कागज़ का टुकड़ा अलमारी से निकला है। दिवाली आ रही है, अभी आप भी सफाई करेंगे कि मुड़ा तुड़ा कागज़ का टुकड़ा अलमारी से निकला है, यानी उसकी याद का चेहरा अलमारी से निकला है। आपकी अलमारी बड़ी सुंदर है कि मुड़ा तुड़ा कागज़ का टुकड़ा अलमारी से निकला है, यानी उसकी याद का चेहरा अलमारी से निकला है। और फिर से मेरे हाथ में आई कुछ गूंगी सी तस्वीरें, फिर से मेरे हाथ में आई कुछ गूंगी सी तस्वीरें, फिर खुद तक जाने का रास्ता अलमारी से निकला है, फिर खुद तक जाने का रास्ता अलमारी से निकला है। काली जैकेट और जैकेट की जेब में चाबी का छल्ला, काली जैकेट और जैकेट की जेब में चाबी का छल्ला, किस्से के अंदर से किस्सा अलमारी से निकला है। और एक शेर देखिए कि बिटिया तो ससुराल में जाकर बरसों में आ पाती है, बिटिया तो ससुराल में जाकर बरसों में आ पाती है, लेकिन उसके कान का झुमका अलमारी से निकला है। और घर के कोने कोने में उसने मल दी है खामोशी, घर के कोने कोने में उसने मल दी है खामोशी, अल्लाह जाने कैसा फितना अलमारी से निकला है। और मख्ता है कि मेरे हिस्से में तो उतना कभी नहीं आया फानी, मेरे हिस्से में तो उतना कभी नहीं आया फानी, आज मेरे हाथों में जितना अलमारी से निकला है। वाह वाह वाह, आज मेरे हाथों से जितना। अभी जो ये छोटी बहर का भी मतलब खूब बोलबाला है। हाँ। तो अगर आपकी कोई रचना छोटी बहर में हो तो हम कई है वो, जहाँ से मुझे याद आती है आज मेरे पास है भी। हाँ सर। मतलब देखें कि करते 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 सैर कटेंगे, करते करते सैर कटेंगे, उम्र के दिन है खैर कटेंगे, करते करते सैर कटेंगे, उम्र के दिन है खैर कटेंगे। और बना तो दें हम नक्शा, लेकिन शर्त है कि बना तो दें हम नक्शा, लेकिन गिरजा मस्जिद दैर कटेंगे, दैर मंदिर कि बना तो दें हम शहर का नक्शा, गिरजा मस्जिद दैर कटेंगे। और हवा के अंदर घोल के खंजर, हवा के अंदर घोल के खंजर, क्या सोचा था गैर कटेंगे कि हवा के अंदर घोल के खंजर, क्या सोचा था गैर कटेंगे। और ये मेरे और आपके लिए है, क्या हम जैसी होगी ये दुनिया, क्या हम जैसी होगी ये दुनिया, क्या दुनिया से बैर कटेंगे। वाह वाह, क्या हम जैसी होगी ये दुनिया, क्या दुनिया से बैर कटेंगे। और शनावर का मतलब तैराक होता है कि लहरों के 100 जाल है लेकिन जीना तो है, कि लहरों के 100 जाल है लेकिन तैर शनावर तैर कटेंगे, लहरों के 100 जाल है लेकिन तैर शनावर तैर कटेंगे। और फानी ने जब चलना सीखा, फानी ने जब चलना सीखा, पता नहीं था पैर कटेंगे, फानी ने जब चलना सीखा, पता नहीं था पैर कटेंगे। और अब पैर का जब जिक्र हो गया है तो हाथ का भी कर देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब देखिएगा कि बुलंद होते रहे लाख इख्तियार के हाथ, कंट्रोल इख्तियार पावर, बुलंद होते रहे लाख इख्तियार के हाथ,
खज़ां तलक नहीं जाते मगर बहार के हाथ, खज़ां तलक नहीं जाते मगर बहार के हाथ। और उसने मतलब है कि हवा पे, हवा के पानी के कांधे पे मार मार के हाथ, हवा के पानी के कांधे पे मार मार के हाथ पहुंचने लग गए दीवार तक दरार के हाथ। और कसी है आज ही कूजागरी कसौटी पर, कूजागरी यानी बर्तन बनाने की कला, कि कसी है आज ही कूजागरी कसौटी पर, लरज रहे हैं बहुत आज ही कुम्हार के हाथ, लरज रहे हैं बहुत आज ही कुम्हार के हाथ। और न जाने किस तरह थामी थी पाल की उसने, न जाने किस तरह थामी थी पाल की उसने, कि नक्श, नक्श छपना, न जाने किस तरह थामी थी पाल की उसने, कि नक्श हो गए दस्ते पे ही कहार के हाथ, अकेला दस्ते तलब भी कहाँ अकेला है। भाई साहब, एक इंसान सुबह घर से बाहर निकलता है तो बीवी की राशन और दूसरी लिस्टें होती है, बच्चों की फीस भी लेके जाता है, पेरेंट्स की दवाइयाँ भी लेके जाता है, जो शादी हो रही है उसके लिफाफे की चिंता भी लेके जाता है, कि अकेला दस्ते तलब भी कहाँ अकेला है, अकेला दस्ते तलब भी कहाँ अकेला है, इसे एक हाथ में शामिल है बेशुमार के हाथ। और बचा के रखा था इस शहर में अकेला दोस्त, बचा के रखा था इस शहर में अकेला दोस्त, सुना है लग गया कल वो भी इख्तेदार के हाथ, सुना है लग गया कल वो भी इख्तेदार के हाथ। और मख्ता मेरे उस्ताद मोहतरम हसन फतेहपुरी साहब को नजर है कि वो कुछ ना कुछ तो बना के रहेगा फानी को, वो कुछ ना कुछ तो बना के रहेगा फानी को, है उसकी पीठ पे खास जिम्मेदार के हाथ, खास जिम्मेदार के हाथ। सुना है कि आप तरन्नुम में भी पढ़ते हैं। अच्छा, ये खबर भी आप तक पहुंच गई। चलिए, कवि वाणी के तमाम नाजरीन के लिए, कि बहुत मजबूत भी अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, मुसलसल निरंतर मुसलसल जब गिरे पानी तो पत्थर टूट जाते हैं, बहुत मजबूत भी अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, मुसलसल जब गिरे पानी तो पत्थर टूट जाते हैं। सबक ये करबला ने सारी दुनिया को बताया है, गले अपनी पे आ जाए तो खंजर टूट जाते हैं, गले अपनी पे आ जाए तो खंजर टूट जाते हैं। और एक भाषाओं को लेके बड़ी, मुझे कोई पूछता है तुम हिंदी के कवि हो या उर्दू के शायर हो, मैं कहता हूँ भाई कोशिश कर रहा हूँ। उनको जवाब देना चाहता हूँ कि न हम उर्दू में रहते हैं न हम हिंदी में रहते हैं, न हम उर्दू में रहते हैं न हम हिंदी में रहते हैं, तो रहते कहाँ हो कि गज़ल की मखमली बाहों की हथबंदी में रहते हैं, और उतर कर माथे से जो आईने पर मुस्कुराती है, बड़ी मुद्दत से हम उसका थई बिंदी में रहते हैं, बड़ी मुद्दत से हम उसका थई बिंदी में रहते हैं। और दो तीन शेर और देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत। काफिले आने लगे हैं जाल के, काफिले आने लगे हैं जाल के, काफिले आने लगे हैं जाल के, किसने रखे हैं परिंदे पाल के। और शरिया देखें कि होश में ले आऊंगा मंजर को मैं, होश में ले आऊंगा मंजर को मैं, सोई तस्वीरों पे पानी डाल के, सोई तस्वीरों पे पानी डाल के। किसी ने कहा था दर्द की क्या है, मैंने कहा दर्द की क्या परिभाषा है, मैंने कहा हर नया दर्द पुराने दर्द को खत्म कर देता है, कि फीके कर डाले हैं ताजा जख्म ने, फीके कर डाले हैं ताजा जख्म ने, जख्म जितने थे गुज़िश्ता साल के। और प्रेम की क्या अभिव्यक्ति है कि तोड़ डालूंगा बदन की बंदिशें,
तोड़ डालूंगा बदन की बंदिशें, मैं तेरी आंखों में आंखें डाल के, वाह वाह मैं तेरी आंखों में आंखें डाल के। और यह गजल मैंने यूथ के लिए मैं कई बार पढ़ी। बिल्कुल सर, ये सुन लीजिए आप, समाप्त फरमाएं। बिल्कुल सर। कि मैं चाहूं दूर करना पर मेरे भाई नहीं जाती, मैं चाहूं दूर करना पर मेरे भाई नहीं जाती, भरी महफिल में भी अंदर की तन्हाई नहीं जाती। वाह। और शेर देखें कि मैं, क्योंकि प्रेम है, इंसान का प्रेम ऐसा है कि उसे परिंदा पसंद आया वो पिंजरे में डाल देता है। खुदा को जब परिंदे से प्यार होता है तो उसको पैरों में और ज़्यादा ताकत बख्श के उसकी परवाज़ आसमानों तक कर देता है। कि मैं छत पे जाके हर पिंजरे की खिड़की खोल आया हूँ, मैं छत पे जाके हर पिंजरे की खिड़की खोल आया हूँ, मोहब्बत में कभी जंजीर पहनाई नहीं जाती। वाह, वाह, और वाह। शेर देखें हाँ, कि तुम्हारी विंड चाइम, तो विंड चाइम आजकल वो घंटियां फेंग शुई, हाँ, बिल्कुल। चाइनीज कल्चर जो है, हालांकि हम चाइनीज के मुखालिफ हैं, हम कहते हैं बैन चाइना, और वो बैन चाइना की स्टिकर भी हम चाइना से मंगवाते हैं। ये हकीकत है कि तुम्हारी विंड चाइम तो मेरी सांसों में बजती है, तुम्हारी विंड चाइम तो मेरी सांसों में बजती है, निशानी प्यार की खिड़की से लटकाई नहीं जाती। और कहते हैं तेरे बिना मैं मर जाऊंगा, क्या है सब कुछ नहीं, कि वो मेरे गम में कुछ दिन रो के हंसना सीख जाएगी, बिल्कुल वो मेरे गम में कुछ दिन रो के हंसना सीख जाएगी, मुसाफिर छूटने से रेल रुकवाई नहीं जाती। और आखिरी गजल कि दर्द जब आखिरी पड़ाव में था, दर्द जब आखिरी पड़ाव में था, दर्द जब आखिरी पड़ाव में था, मैं नए गम के मोल भाव में था, मैं नए गम के मोल भाव में था। और शेर देखें कि नींद कम वक्त फिर वहीं टूटी, नींद कम वक्त फिर वहीं टूटी, नींद कम वक्त फिर वहीं टूटी, ख्वाब का शहर जब बसाओ में था, ख्वाब का शहर जब बसाओ में था, और उसकी आंखों से अश्क बहते थे, उसकी आंखों से अश्क बहते थे, उसकी आंखों से अश्क बहते थे, मेरा सब कुछ उसी बहाव में था, मेरा सब कुछ उसी बहाव में था। और दुनिया सिर्फ सरसरी नजर से देखती है साहब कि कैसे दुनिया को फिर नजर आता, कैसे दुनिया को फिर नजर आता, कैसे दुनिया को फिर नजर आता, घाव दर असल दिल के घाव में था, घाव दर असल दिल के घाव में था। और क्या खबर किसको हाथ सेकने थे, क्या खबर किसको हाथ सेकने थे, क्या खबर किसको हाथ सेकने थे, आज सारा शहर अलाव में था, आज सारा शहर अलाव में था। और समात कहते हैं श्रवण शक्ति को कि हाथ पाकर मेरी समाअत का, हाथ पाकर मेरी समाअत का, हाथ पाकर मेरी समाअत का, झील का सारा शोर नाव में था। और मख्ता अर्ज करता हूँ कि चुलबुलापन शरारतें शौकी, इंसान जिंदगी के पायदान तय करता है उम्र के बच्चा बड़ा, कि चुलबुलापन
शरारते शोखी, चुलबुलापन शरारते शोखी, फानी क्या क्या तेरे स्वभाव में था, फानी क्या क्या तेरे। शुक्रिया, बहुत बहुत।